इस वीडियो में मैंने 7 ऐसे हार्श ट्रूथ शेयर किए हैं। अगर मुझे पहले कोई इन्हें बता देता तो आज मैं जहां हूं उससे कई गुना आगे होता। ये रिग्रेट बाद में आपको ना करना पड़े, तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे अभी आप जहां हैं उससे कई गुना आगे बढ़ सकें। फर्स्ट, व्हाट शुड बी योर फाइनेंशियल गोल। हम पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी ये सेट नहीं करते कि हमें कितने पैसे कमाने हैं, कितने पैसों से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और कितना पैसा हमें अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। बहुत से लोग सिर्फ कार खरीदने को अपना गोल मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे पास अच्छी कार, अच्छा घर या अच्छे कपड़े होंगे तो हम तभी सक्सेसफुल माने जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि सिर्फ एक टीन के डिब्बे को खरीदने के बाद आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं माने जाते। आप सक्सेसफुल या रिच तभी माने जाएंगे जब आपके पास इतनी वेल्थ हो कि अगर आप अभी से काम करना छोड़ दें तो आप जैसे अभी एंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही जिंदगी भर एंजॉय करते रहेंगे। सेकंड, शुड यू इन्वेस्ट एज ए फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आप कॉलेज लाइफ में मंथली 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 3 साल में हुए 36,000 रुपये। और अगर 36,000 पे लगभग 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो ये कुछ हुए 40,000 रुपये। तो क्या आप 3 साल पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अमीर बन गए? नहीं ना। ये गलती मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी से थोड़े थोड़े पैसे सेव करूँगा तो मैं आराम से अपनी लाइफ गुजार लूँगा। अगर आप इन्वेस्टिंग से अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए। अगर कॉलेज स्टूडेंट अपने इन 1000-2000 रुपयों को अपनी स्किल को पॉलिश करने में लगाते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि यह समय कुछ ऐसा है यदि आप इस समय अपनी स्किल पर फोकस देंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी स्किल्स के साथ आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हैं। थर्ड, इट्स बेटर टू बी क्लियर देन क्लेवर। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा क्लेवर होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति ज़्यादा क्लेवर है केवल वही कामयाब हो सकता है। कामयाब होने के लिए क्लेवर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। क्लियर होने से मेरा मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या, कब और कहाँ क्या करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइफ में जितने भी लोग अब तक कामयाब हुए हैं वो केवल अपनी क्लियर थिंकिंग की वजह से हुए हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्लियर होने पर लगाइए, ना कि क्लेवर होने पर। फोर्थ, यूनिक वर्सेस बेसिक। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप किसी बिजनेस या यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो आपको हमेशा कहते हैं कि कुछ यूनिक कर तो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। पर ऐसा क्या एक्चुअल में है? मुझे तो नहीं लगता, और ना हर उस कामयाब व्यक्ति को लगा। अगर ऐसा होता तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में सब कुछ कॉपी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम ह्यूमन एक दूसरे को कॉपी करने के बाद चीज़ें सीखते हैं और उसे सीखने के बाद अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए डोंट फाइंड यूनिकनेस, लर्न बेसिक्स। जब आपको बेसिक समझ में आने लग जाएंगे देन आप आसानी से कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे। फिफ्थ, कीप अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको छोड़कर ना जाए और आपके साथ वाले आपकी रेस्पेक्ट करें, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बंदा या बंदी आपके साथ तब तक रहता है जब तक आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो, या तो वो मनी या अटेंशन या नॉलेज हो। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी अपने साथ वाले को देते हो देन वो तभी आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करो। अगर आप समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आप अपने साथ वालों से हमेशा आगे रहेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे तो वो तब भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो आपका साथ छोड़ता है तो वो बहुत कुछ मिस कर सकता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ आप अपनी जगह कुछ ऐसी बना लो जैसे शरीर में एक दिल की होती है। अगर कोई आपके शरीर में से दिल को निकाल दे तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं ना। वैसे ही अगर कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दे तो आपके बिना ऑर्गेनाइजेशन ना चल पाए। तो इस कंडीशन में कंपनी का मालिक ना चाहते हुए भी
तुम्हें नहीं निकालेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी कंपनी उसके बिना नहीं चल पाएगी। 6. डोंट रन अवे फ्रॉम रिलेशनशिप। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। आप जरा सोचिए, अगर आप 20-22 की उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर करेंगे? मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर आप वाकई में कामयाब बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट भी हो, तो आपको करियर और रिलेशनशिप के बैलेंस को समझने की ज़रूरत है। पर ध्यान रहे, आपकी जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रिलेशनशिप हो। अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है तो वो आपको लाइफ के हर फील्ड में आपकी मदद करेगी। और वहीं गलती से भी आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक निकली तो यह आपके पूरे करियर को बर्बाद करने का दम रखती है। तो अपने पार्टनर को वाइजली चूज करें। और हाँ, एक गुड पार्टनर एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव है, वो आपको हमेशा खुशी और दुख में बराबर सपोर्ट करता है, तो आपको उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप ही आपको एज ए पर्सन ग्रो करने में आपकी मदद करेंगी। 7. स्टार्ट हेल्पिंग पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। क्या हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए? हमें एक व्यक्ति की मदद तभी करनी चाहिए जब हम खुद उस चीज़ के लिए कैपेबल हों। अगर आप किसी व्यक्ति की हेल्प करने में सक्षम हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, पर उससे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बदले में वो आपकी मदद करेगा। ये हेल्पिंग एबिलिटी एक अच्छे कनेक्शन बनाने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि आप बिना एक्सपेक्टेशन के किसी व्यक्ति की मदद कर रही हैं तो वो खुद ही गिल्टी फील करेगा कि तुमने उसकी बिना एक्सपेक्टेशन के मदद की है। वो व्यक्ति हमेशा इस बात को याद रखेगा और आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करेगा।